वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सीए अभिषेक सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज जो मैं आप लोगों से टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो कल ही का जो कल मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था जर्नल एंट्री के बारे में। तो आज जर्नल एंट्री का फर्दर देखेंगे, फर्दर डिटेल देखेंगे क्या क्या चीजें और कवर होती हैं। तो सबसे पहले हम कल जो पढ़े थे उसका रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहले रिवीजन करेंगे उसका। ठीक, तो रिवीजन स्टार्ट करते हैं। 3 मैंने प्रिंसिपल्स बताए थे। कौन कौन से 3 मैंने क्या बताए थे? प्रिंसिपल्स बताए थे। 3 प्रिंसिपल बताइए कौन कौन से थे वो 3 प्रिंसिपल्स। पर्सनल, 3 प्रिंसिपल कौन कौन से थे? पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ठीक, पर्सनल का डेबिट का रूल बताइए। डेबिट, क्रेडिट। बताइए मेरे साथ बोलिए। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल में कौन कौन से आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन एंड पर्सन्स। रियल में एसेट्स को देखा जाता है। रियल का क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल, नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये 3 गोल्डन रूल्स, इन्हें गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है अकाउंटिंग का। तो ये तो मैंने आपको रिवीजन करा दिया। आज हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? आज हम आप लोगों के साथ सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल ये है आपके स्क्रीन पे, इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल को करने के बाद फिर डिस्काउंट को देखेंगे, फिर डिस्काउंट के बाद कंपाउंड जर्नल एंट्री और कुछ एग्जांपल्स को आज कवर किया जाएगा इस पार्ट में। ठीक, तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखिए, स्क्रीन पे देखिए आप। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ विशाल एंड ब्रदर्स। ठीक, सबसे पहले विशाल जी ने क्या स्टार्ट किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने जब विशाल जी ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो उन्होंने जो कुछ, भैया बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेट सपोज कोई बिजनेस को अगर स्टार्ट करता है, अगर हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या बिजनेस किस चीज से चलेगा? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भाई बिजनेस में पैसा भी तो चाहिए। बिजनेस में पैसा भी तो चाहिए, बिना पैसे के बिजनेस कैसे स्टार्ट होगा? तो वहीं पे विशाल ने क्या किया? स्टार्ट किया बिजनेस विथ कैश। कितना? 5 लाख रुपए। पहली एंट्री देखिए, विशाल ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। और मैंने ये चीज बताया, कैपिटल, जब जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसा डाल मतलब इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है? प्रोप्राइटर जब जब पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट, मालिक का पैसा। ठीक, तो मालिक का पैसा यहाँ पे कितना लगा है? विशाल का 5 लाख रुपए। इसकी एंट्री बताइए क्या हो जाएगा? कैश, कैश, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, किस हेड को पकड़ेंगे? रियल को। और जब रियल को पकड़ेंगे तो रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आगे देखिए समझिए। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो पैसा आ रहा है बिजनेस में कि पैसा जा रहा है? बताइए, पैसा आ रहा है बिजनेस में कि पैसा जा रहा है? पैसा बिजनेस में आ रहा है भाई, पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा रहा है। तो पैसा आ रहा है तो वहां पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट। कितना रुपए था? 5 लाख रुपए। उसके बाद देखिए कितना रुपए था? 5 लाख रुपए था। उसके बाद उन्होंने क्या किया? दूसरी जगह मैंने जब क्या बताया था आपको, जब जब प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस करता है तो हम उसका नाम नहीं लिख के वहां पे लिखते हैं कैपिटल। और कैपिटल को देखेंगे तो नाम आ जाता है याद, किसका? विशाल जी का। और जब जब विशाल जी का नाम आएगा, जब जब विशाल जी का नाम जिक्र होगा, इस चीज को पकड़ने की 2 रूल्स है। एक चीज तो मैं बताता हूँ पर्सनल से, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? विशाल जी। और दूसरा है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी, जब जब लाइबिलिटी अराइज होगी तो लाइबिलिटी को हमेशा क्या करेंगे? अगर लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए नोट्स में, एक बना लीजिएगा नोट्स। इसके बाद में लिखवा दूंगा इस चीज को। एक और इसमें बताऊंगा, एक और आपको रूल को एक्सप्लेन किया जाएगा जहां पे एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इनके बेसिस पे। लेकिन उससे पहले आप याद रखिए कैपिटल है,
भैया वहां पे देखा जाएगा विशाल जी ने पैसा बिजनेस में लगाया है, तो विशाल जी का नाम जिक्र होगा तो पर्सनल को पकड़ेंगे, और दूसरा हैंड पकड़ने का इस चीज को क्या, लाइबिलिटी है हमारे, और लाइबिलिटी जब जब बढ़ती है तो उसे क्रेडिट करते हैं, और लाइबिलिटी कम होती है तो उसे डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट में कितना, 5 लाख रुपए। पहली एंट्री लिख लीजिए, यहाँ पे नरेशन लिख लीजिएगा। यहाँ पे नरेशन लिख लीजिए, बिंग द कैश इंट्रोड्यूस बाई विशाल। ठीक, दूसरी एंट्री देखते हैं। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मोहन फॉर कैश, 50,000 का बिजनेस जो था, विशाल ब्रदर्स का बिजनेस जो था, अब उनको तो 5 लाख पैसा आ गया। अब इन्होंने क्या किया कि मोहन जी से कुछ सामान गुड्स को परचेज किया। अब जब गुड्स का जिक्र होता है तो वहां पे हम परचेज को लेते हैं, अगर उन्होंने खरीद रखा है उस चीज को तो परचेज, अगर उन्होंने सेल का बेचा है उस चीज को तो सेल अकाउंट। तो हमारा परचेज मैंने आपको बताया कि एक्सपेंस होता है। अब एक्सपेंस क्या होता है बताइए, एक्सपेंस जब जिक्र होगा तो कौन से तीन, मैंने पर्सनल रियल नॉमिनल में से किस चीज को पकड़ेंगे, नॉमिनल। नॉमिनल डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री बताइए मेरे साथ बोलिए, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना, 50,000 रुपए। और दूसरा क्या है, फॉर कैश। अब कैश में हमने मोहन जी से परचेज किया है, कैश एसेट्स है, एसेट्स का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जा रहा है, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, पैसा जा रहा है ना बिजनेस से। भैया आप कोई सामान परचेज करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, सेल करोगे तो आएगा, सेल करोगे तो क्या होगा, पैसा आएगा। जब सामान को खरीदोगे तो पैसा जाएगा, अगर आप कोई सामान परचेज करते हो तो भैया आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा पार्टी को। तो वहां पे पैसा आउटफ्लो हो रहा है, जब आउटफ्लो होगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश, 50,000। ठीक, तीसरी देखते हैं, तीसरी एंट्री क्या है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय 1,20,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अजय, अजय से हमने क्या किया, सामान को परचेज किया उधार पे, और उधार पे परचेज किया है। अजय सामान देने वाला कौन है बताइए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, अजय दे रहा है। ठीक, अजय दे रहा है, हमने गुड्स को परचेज किया, परचेज नॉमिनल, नॉमिनल से इसको हिट करेंगे, कहां से हिट करेगा, नॉमिनल परचेज। गुड्स को परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे, क्रेडिट पे किससे सामान परचेज किए थे, अजय से, टू अजय, कितने का, 1,20,000। चौथी एंट्री, गुड्स रिटर्न टू अजय, अजय को हमने 5,000 का सामान क्या किया, रिटर्न कर दिया। सामान परचेज करके लाए थे 1,20,000 का, उसमें से 5,000 का वापस कर दिया, तो एंट्री को रिवर्स कर देंगे। यहाँ पे हमने परचेज किया था ना, देखिए इसको परचेज करके लाए थे 1,20,000 का, इसकी अपोजिट एंट्री पास कर दीजिए। अब लाइबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, अजय जी को पैसा 1,20,000 देना था, तो अब वहां पे क्या दे देंगे, 5,000 से उनका अकाउंट रिड्यूस कर दिया जाएगा। टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न मतलब सामान को वापस कर देना। और जब जब जैसे इस एग्जांपल को फिर से समझिए, अजय जी से हमने क्या किया था, 1,20,000 का सामान को परचेज करके लाया था अपने बिजनेस में, उसमें से 5,000 रुपए वापस कर दिए, तो हमारी लाइबिलिटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा, लाइबिलिटी कम हो जाएगी ना। अजय जी को जहाँ 1,20,000 रुपए देना था, हमें कितना देना होगा अजय जी को पैसा, 1,15,000 रुपए, ना कि 1,20,000। तो 5,000 से हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हो गई तो डेबिट कर दिए। ठीक,
टू परचेज, यहाँ पे दूसरे लाइन से समझिए, अजय जी पर्सनल नाम जिक्र हो रहा है, पर्सनल में डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हु इज द रिसीवर, अजय रिसीवर है, अजय जी को सामान वापस दिया जा रहा है, परचेज रिटर्न रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, सामान लाए सामान वापस कर दिए, परचेज रिटर्न तो डेबिट था तो क्रेडिट हो जाएगा। पांचवा, गुड्स सोल्ड टू राजीव, अब राजीव जी को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, कितने का, कितने का, 40,000 का, पांचवी एंट्री पास करिए मेरे साथ, सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे तो इनकम होगा हमारे लिए, नॉमिनल को पकड़ेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल क्या हो जाएगा, व्हाट गोज आउट, अरे सॉरी नॉमिनल, सॉरी नॉमिनल डेबिट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस, सॉरी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो सेल्स हमारा इनकम है, अब इनकम है जिसको क्रेडिट कर देंगे, राजीव सेल कर रहे हैं, सामान भेज रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, बेच, हु इज द रिसीवर, पर्सनल, राजीव जी का नाम जिक्र हो रहा है तो पर्सनल, अब राजीव जी का नाम जिक्र हो रहा है तो पर्सनल, अब पर्सनल में क्या रूल है, पर्सनल का रूल बताइए, क्या है पर्सनल का रूल, भूल गए क्या, पर्सनल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इन दिस क्वेश्चन हु इज द रिसीवर, राजीव इज द रिसीवर, कौन रिसीवर है, राजीव, ठीक, नरेशन, अब हर चीज में नरेशन लिख लीजिएगा। फिर देखिए अगला, राजीव रिटर्न 10% ऑफ गुड्स, 40,000 का राजीव जी ने सामान खरीद के लेकर गए थे, अब उन्होंने क्या किया था, उसमें से 10% वापस कर दिया, तो इसकी एंट्री, परचेज को रिटर्न कर रहे थे तो परचेज रिटर्न यहाँ पे हो जाएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव, 4,000, 4,000 कैसे आया, 10%, 10% ऑफ गुड्स, तो कितने का था गुड्स, 40,000 का था, 40,000 का 10%, कितना हो जाएगा, ₹4,000, नरेशन लिख लीजिएगा, ठीक, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया, कोई डाउट होगा तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, एक एग्जांपल आपका हो गया, वो अगला टॉपिक बहुत ही मजेदार टॉपिक है ये, डिस्काउंट का, डिस्काउंट, हम सभी ने डिस्काउंट का नाम तो जरूर सुना होगा, और डिस्काउंट का नाम सुनते ही एक खुशी आ जाती है चेहरे पे, सभी के चेहरे पे, डिस्काउंट, इस डिस्काउंट के पीछे जो स्ट्रेटजी छुपी होती है, दैट इज मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी होती है, जिससे कि कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, कस्टमर को फील कराया जाता है, क्या फील कराया जाता है कस्टमर को, कि डिस्काउंट देकर कस्टमर को फील कराया जाता है कि आप बहुत ही समझदार हैं, आपको हम छूट दे रहे हैं, अपना लॉस कर रहे हैं, कस्टमर को लगता है कि अरे यार बड़ी फायदे का सौदा है, चलिए ले लेते। खैर ये सब पहले होता था, आजकल के तो कस्टमर सब स्मार्ट हैं, सभी लोग को समझ में आ जाता है डिस्काउंट एक मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट, सबसे पहले डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब होता है कि जो प्राइस हमने डिसाइड किया है उसमें कुछ रिड्यूस कर देना, उसको क्या कर देना है, कम कर देना है। डिस्काउंट, अगर लेट सपोज ये पेन है, अगर इस पेन की कीमत 10 रुपए है और मैं इस पे आपको 10% का डिस्काउंट दे देता हूं, तो ये पेन की वैल्यू जो 10 रुपए थी वो घट के कहाँ आ गई, 9 रुपए पे आ गया। डिस्काउंट मतलब हो गया छूट, डिस्काउंट के मीनिंग को देखते हैं, डिस्काउंट के मीनिंग को देखा, इट इज एन अलाउंस गिवन बाय सेलर ऑफ गुड्स, सेलर देता है कि बायर देगा, पहली बात तो ये सेलर देगा, सेलर सेल कर रहा है किसको, बायर को, बायर मतलब जो खरीदने वाला है, जो परचेजर है,
उसको डिस्काउंट मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। तो हु इज द, कौन देता है डिस्काउंट, देगा गिवन बाय द सेलर ऑफ गुड्स आउट ऑफ सेलिंग प्राइस। लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस किसे कहते हैं, दैट इज द प्राइस विच इज प्रिंटेड ऑन कैटलॉग। कैटलॉग के ऊपर जैसे लेट सपोज कोई बॉक्स है, इसके ऊपर जैसे एमआरपी, अगर इसकी एमआरपी 1000 रुपए है तो उसके ऊपर दे देते हैं डिस्काउंट। और डिडक्शन फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, यहाँ पे दो चीजों का जिक्र हुआ है इसमें, देखेंगे यहाँ पे दो डिस्काउंट के बारे में। एक तो डिस्काउंट हो गया जो कैटलॉग जो प्राइस है वहां से रिड्यूस करना, दूसरा जो डिस्काउंट हमने दिया प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट मतलब तुरंत पेमेंट कर दिया गया या अच्छे से पेमेंट कर दिया गया, मतलब रिकवरी के समय पैसे को रिकवर करते वक्त प्रॉब्लम नहीं हुई, इस चीज के लिए उन्होंने क्या दिया, एक और डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट के टू टाइप्स होते हैं, डिस्काउंट के टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होगा, दूसरा कौन सा, कैश डिस्काउंट। ठीक, टू टाइप्स यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अब हम समझते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट को मैं कवर करता हूं। ये है मिस्टर राम, ये है शॉप, ये है शॉप और ये है मिस्टर राम। मिस्टर राम एक रिटेलर है, क्या है, रिटेलर। ये एक होलसेल की शॉप है, होलसेल समझते हैं। आगे तो एक चेन को समझिए, एक चेन में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ आपको। एक मैन्युफैक्चरिंग का एक से लेकर कस्टमर तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है। आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए, आप एक कस्टमर हो, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, तो आप डायरेक्ट जहां पे वो मैन्युफैक्चर हो रहा है वहां पे नहीं जाते हो उसको परचेस करने, आप रिटेल शॉप पे जाते हो। लेकिन रिटेल शॉप वाला भी के कहाँ जाता है, होलसेल वाले के पास, और होलसेल वाला मैन्युफैक्चरर के पास। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये हो गए मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, चार लोग हो गए। चेन बन गया कि फिनिश्ड गुड्स जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, वो फाइनल प्रोडक्ट कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है, वहां पे एक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। ठीक, रिटेलर का मतलब क्या, होलसेल सिर्फ एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करता है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट में डील करता है, और उनका मार्केटिंग जो काफी ह्यूज क्वांटिटी में वो परचेज और सेल करते हैं। रिटेलर क्या होता है, जैसे कि आपके गांव में किराना की शॉप हो गई, चाहे आपके घर के बगल में कोई छोटी सी शॉप होगी जो मल्टीपल आइटम्स रखे हैं। ये अब होलसेलर मल्टीपल आइटम्स नहीं रखता है, वो स्पेसिफिक कुछ प्रोडक्ट्स को रखता है, उन्हें सेल करता है। अब मैन्युफैक्चरर जो उस प्रोडक्ट को बनाता है। ठीक, यहाँ पे एक रिटेलर है, रिटेलर मतलब समझिएगा कस्टमर की जिक्र नहीं हो रहा है। अब रिटेलर जो है, अब रिटेलर ये कहाँ ले जाके सेल करेगा, अब ये रिटेलर ले जाके कस्टमर को सेल करेगा। ठीक, लेकिन रिटेलर कस्टमर को सेल करने से पहले होलसेलर से परचेज करेगा। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद क्या होगा, अगला स्टेप, अब रिटेलर को सामान चाहिए, कोई भी एग्जांपल लेते हैं। अब इनको रिटेलर जी को, रिटेलर को 100 बॉटल्स चाहिए, क्या चाहिए, वाटर बॉटल। वाटर बॉटल चाहिए, कितनी, 100। मिस्टर राम को 100 वाटर बॉटल्स की आवश्यकता है। अब ये कहाँ आ जाएंगे, होलसेल वालों के पास। लेट सपोज ये वाटर बॉटल भी सेल करते हैं। ठीक, अब समझ जाइएगा, थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए। समझ जाइएगा, ये वाटर बॉटल्स है, वाटर बॉटल्स की दुकान है। यहाँ पे तो मान लीजिए आटा, दाल, गेहूं, चावल ये सब रखा है, लेकिन इमेजिन करिएगा इस फोटो में कि वाटर बॉटल्स का भी उनका दुकान है।
क्योंकि एग्जाम्पल पे में मैंने वाटर बॉटल्स को ले रखा है। तो अब ये आया रिटेलर के पास, रिटेलर होलसेलर के पास आया, इन्होंने कहा कि भैया जी हमें 100 पानी का बॉटल दे दीजिए। लेकिन अब होलसेल वाले ने क्या किया कि अगर आप मुझसे 50 बॉटल्स परचेज करोगे तो हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे। ठीक, आप मुझसे 100 बॉटल्स परचेज करोगे तो आपको 5.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप मुझसे 500 वाटर बॉटल्स परचेज करोगे तो आपको 6.5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। किस प्राइस के ऊपर? किस प्राइस के ऊपर? दैट इज सेलिंग प्राइस, आल्सो का लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस के ऊपर। जो भी सेलिंग प्राइस होगा उसके ऊपर मैं आपको 5, 5.5 और 6.5% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक, और एक और चीज, जब जब ट्रेड डिस्काउंट होता है उसको इनवाइस क्या होता है आगे बताइए? इनवाइस ट्रांजैक्शन का सोर्स डॉक्यूमेंट इनवाइस को कहते हैं। बिल में इस चीज का जिक्र नहीं होता। जितने का सेल होगा उसकी वैल्यू लिख देंगे वहां पे, बात खत्म। ठीक, एक वाटर बॉटल का प्राइस कितना है? 10 रुपए। यहाँ पे सबसे पहले तो वर्किंग नोट बनाते हैं, आगे इस चीज को समझते हैं। प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है, प्राइस को कैलकुलेट किया जाता है। कितनी 100 वाटर बॉटल्स इन्होंने लिया, 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 1000। डिस्काउंट कितना दिया गया? @5.5% ट्रेड डिस्काउंट। नेट नेट प्राइस कितना आ जाएगा? नेट प्राइस बताइए कितना आ जाएगा? 55 रुपए ये, तो ये कितना आ जाएगा? 945। 5.5 का ही डिस्काउंट था जी। एक बार और मैं भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, 945 रुपए नेट प्राइस हो जाएगा। ठीक, आपको समझ में आया? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट देखा जाता है कि मैक्सिमम रिटेलर होलसेलर, चाहे होलसेलर को मैन्युफैक्चरर देता है, भाई इसको इनको भी मिलता है, कस्टमर्स को भी मिलता है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि चीज फिक्स है, लेकिन ज्यादा कहाँ पे देखा गया उस चीज को मैं बता रहा हूँ आपको कि रिटेलर को मिलता है रेट। अब यहाँ पे एक और चीज राइज होता है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में ये चीज का जिक्र होता है कि भैया जो 945 रुपए का है नेट प्राइस, जो मुझे कितने का पड़ा? 945 रुपए का। अब 945 रुपए जो मिस्टर राम थे वो कहते हैं, मिस्टर राम जी कहते हैं कि 945 रुपए मैं अभी तो आपको नहीं दे पाऊंगा, मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। अब होलसेलर बड़ी कंफ्यूजन में कि यार 2 महीने का और टाइम मांग रहा है, क्या किया जाए? अब ये दिमाग लगाते हैं, कॉल मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी लगाते हैं दुकान वाले, होलसेलर चाहे शॉप वाले। वो कहते क्या है कि अगर आप मुझको 945 रुपए का पेमेंट अभी कर दोगे, अभी मुझे अब मेरा पैसा दे दोगे, तो 2% का एडिशनल डिस्काउंट। दो परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट। तो 945 का 2% कितना हो जाएगा? 18.9 रुपए। तो नेट कितना आ जाएगा? 926 रुपए का भैया अभी मुझे दे दो। ये हो गया पेमेंट। इतना 926 रुपए तुरंत पे कर देंगे मिस्टर राम और उनका अकाउंट हो जाएगा सेटल। अब देखो यहाँ पे दो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मतलब डिस्काउंट को दो तरीके से यूज किया गया। एक, ध्यान से समझिए, एक क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दिया इन्होंने डिस्काउंट देकर, 50 से 100 कर दिया, 100 से 500 कर देंगे कि अब ज्यादा डिस्काउंट करोगे, ज्यादा क्वांटिटी परचेस करोगे तो आपका डिस्काउंट भी ज्यादा होगा। दूसरा, पैसे को रिकवर करने में भी दिक्कत ना आए उसके लिए भी 2% का एडिशनल डिस्काउंट दे दिया गया। लेकिन ये जो आपका क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, ये जो आपका डिस्काउंट है 55 रुपए का, इसको बिल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और जब बिल में इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं तो यही रीजन है जिसकी वजह से हम इसका जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करते। तो यहाँ पे 1000 रुपए और 55 रुपए का कोई लेना, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन के लिए देखेंगे, नेट प्राइस यहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे। बात समझ रहे हैं? ठीक,
अभी बस इतना समझिए, दो डिस्काउंट, एक तो ये डिस्काउंट आपको मिल गया, कौन सा, एक तो आपको ये डिस्काउंट मिल गया, दूसरा कौन सा डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, दो डिस्काउंट मिला, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट दिया जाता है ताकि पैसा प्रॉम्प्ट पेमेंट, पैसा आसानी से कलेक्ट हो जाए, पैसा तुरंत हमें मिल जाए। ट्रेड डिस्काउंट देते क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाए, क्वांटिटी हमारा बढ़ाया जाए, उसके लिए हम दे देंगे ट्रेड डिस्काउंट। एक एग्जांपल देखते हैं, इस चीज को भी आप रीड आउट करना है तो कर लीजिए, पढ़ा देता हूं आप लोग को। This discount is allowed by wholesaler or manufacturer to retailer at fixed percentage on the listed price of goods. It is allowed when the goods are purchased in bulk, that is large quantity. जब बड़े क्वांटिटी में सामान को आप परचेज करोगे तो वहां पे ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। This discount is allowed both on credit as well as cash transaction, since it is related to the purchase, not to the payment. पेमेंट से ट्रेड डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है, पेमेंट से किस डिस्काउंट का लेना देना है, दैट इज कैश डिस्काउंट। फिर देखिए, नो सेपरेट एंट्री इज पास्ड फॉर ट्रेड डिस्काउंट एज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैश मेमो और इनवॉइस ऑफ द गुड्स। ठीक, इसको डिडक्ट कर लिया जाता है, रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं इनवॉइस में, देखा गया मैक्सिमम, और रिड्यूस भी कर देते हैं। देखा जाए तो इनवॉइस में मैक्सिमम ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, वो सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे 945 रुपए का सामान है, उसमें फिर आपको 945 का ही था ना जी, जी हाँ, 945 रुपए का सामान है, उसको फिर डिस्काउंट 2% दिया, 926 रुपए का हो गया। इसको तो रिकॉर्ड करते हैं, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे की एग्जाम्पल भी उसको देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है। इफ ए ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस कितना है, 1,00,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट फॉर कैश। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई ट्रेडर है, ट्रेडर क्या कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है। एक कोई ट्रेडर है, ये क्या कर रहा है, गुड्स को सेल कर रहा है। ठीक, अब जब ये गुड्स को सेल कर रहा है तो इसने क्या दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट को मैंने बताया बुक्स में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, 1,00,000 माइनस 20%। लिस्टेड प्राइस कितना है, वर्किंग नोट देखिए इसका, लिस्टेड प्राइस कितना है इसका, 1,00,000 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट 20,000, नेट कितना आ जाएगा, 80,000। तो इस चीज को तो रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ठीक, देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेल्स क्यों, सेल किया है ना ट्रेडर, ट्रेडर सेल किया है, डेबिट कैश को किया गया, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, जब मैंने सामान को बेचूंगा तो पैसा आएगा। 1,00,000 रुपए नहीं आया, कितना है, 80,000 रुपए का, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट मैंने 20% का दे रखा था। ठीक है, सेल्स इनकम है, नॉमिनल, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कैश डिस्काउंट के बारे में देखते हैं। मैंने इस एग्जांपल में क्या, दिस डिस्काउंट, देखिए मेरे साथ, दिस डिस्काउंट इज अलाउड, this discount is allowed to the customers for making prompt payment और अर्ली पेमेंट, या तो तुरंत पैसा भैया, अर्ली, जल्द से जल्द पैसा मुझे मिल जाए, रिकवरी में मुझे कोई दिक्कत ना हो। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, पेमेंट के टाइम मिलता है, जब आप पैसा को पे करोगे तब आपको ये डिस्काउंट दिया जाएगा। ये किस लिए दिया जाता है, मोटिवेट, सच डिस्काउंट्स मोटिवेट द कस्टमर टू मेक पेमेंट एट द अर्लीस्ट, ताकि जल्द से जल्द पैसा आपके हाथ में आ जाए, रिकवरी में मैं झंझट मुझे नहीं चाहिए। नॉमिनल, आप बताइए, ठीक है, नॉमिनल सच। अब डिस्काउंट का आगे डिफरेंस देखते हैं, उसके बाद ये नॉमिनल में क्यों कवर किया गया, ये सब चीजें फर्दर देखेंगे। ठीक है, डिस्काउंट के डिफरेंस को देखते हैं। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, यहाँ पे बेसिस, किस बेसिस पे इनको
मतलब किस बेसिस के ऊपर किया जा रहा है उसको देखते हैं। मीनिंग, ट्रेड डिस्काउंट कौन देता है? होलसेलर और ए मैन्युफैक्चरर टू द रिटेलर। कैश डिस्काउंट कस्टमर को मिलता है। किस लिए मिलता है? ताकि पैसा तुरंत मिल जाए विद इन ए फिक्स्ड पीरियड। ठीक। इट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर परचेज इन स्पेसिफाइड क्वांटिटी। ये कब मिलता है? व्हेन पेमेंट इज मेड ऑन और बिफोर ए स्पेसिफाइड डेट। जब पैसा, यहाँ पे एक तरफ है क्वांटिटी, दूसरी तरफ है पैसा। क्विक और प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए दिया जाता है। यहाँ पे सेल को बढ़ाया जाता है ताकि सेल इंक्रीज हो, ज्यादा क्वांटिटी हमारा सेल हो, उसके बारे में। इट मस्ट बी, इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली इन बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज रिकॉर्डेड, मैंने आपको बताया था। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस। ठीक है। अब ये क्या इनवॉइस? इनवॉइस बिल, सोर्स डॉक्यूमेंट, इसे ही तो कहते हैं इनवॉइस। कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि कैश डिस्काउंट। इस एग्जांपल में मैंने आपको क्या कराया था? इस वाले एग्जांपल में मैंने आपको दोनों चीजें एक ही एग्जांपल में करा दिया था। दैट इज ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी। ठीक है। कभी कभी सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, कभी कभी हो सकता है सिर्फ कैश डिस्काउंट मिले, कभी कभी दोनों भी मिल सकता है। तो इसमें कोई ये नहीं है कि ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट भी मिल सकता है, कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है, दोनों एक साथ भी मिल सकता है। ठीक। इस एग्जांपल में मैंने दोनों एक साथ ही लेकर आपको ये पूरा बताया था। एक एग्जांपल है, वीडियो पॉज करके इस एग्जांपल को कर लीजिएगा आप लोग। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है, चलिए मैं करा देता हूँ। एग्जांपल भी आप लोग को कवर करा देता हूँ मैं। एक ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट बनाइएगा। वर्किंग नोट में क्या कह रहा है? लिस्ट प्राइस कितना है? ट्रेड डिस्काउंट किसके ऊपर निकलता है? लिस्ट प्राइस के ऊपर। लिस्ट प्राइस 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 रुपये। नेट बैलेंस कितना का आ जाएगा? 18,000। ठीक। कैश डिस्काउंट एट द रेट 2%, कितना हो जाएगा? 2% 18,000 का 360 रुपये। कितना हो जाएगा बताइए? 17,640 रुपये। ये क्या हो जाएगा? नेट पेमेंट। इसकी एंट्री करते हैं। क्या कर रहे हैं? सेलर है ना? हाँ सेलर है, सेल कर रहा है ये। अब भैया सेल कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका तो नुकसान है, फायदा तो है नहीं। और जब जब नुकसान होगा, अगर फायदा होगा, डेबिट ऑल इनकम एंड गेन्स नॉमिनल, सॉरी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक। पैसा हमें कितना मिल रहा है? 17,640 कैश रियल व्हाट कम्स इन कैश। ठीक। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट कितना? 17,640। उसके बाद डिस्काउंट नॉमिनल, नॉमिनल के टू सेल्स 18,000। नरेशन आप लिख लीजिए। ठीक है। कैश रियल व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डिस्काउंट नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये नॉमिनल प्रिंसिपल, ये नॉमिनल प्रिंसिपल, कैश रियल के प्रिंसिपल। अब कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? ये तो हमारा हो गया डिस्काउंट के बारे में। ठीक। थोड़ा डिस्काउंट टाइप्स एग्जांपल भी मैंने 2-3 करा दिए हैं, बाकी और आगे भी एग्जांपल हैं, उनको करेंगे।
अभी सिर्फ कंपाउंड के मीनिंग को बस थोड़ा समय, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो गई, आधे घंटे से ऊपर की हो गई है। मेरा टारगेट यही रहता है कि 40-45 मिनट का क्लास हो। ठीक है, कंपाउंड जर्नल एंट्री को देखते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री, इसके मीनिंग को कवर करेंगे कल, फिर मैं आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होता है? जहां पे दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट को हिट करते हैं। दो या दो से अधिक, दो से कम कभी कंपाउंड नहीं होगा। सिंगल ट्रांजैक्शन कभी कंपाउंड नहीं होगा। दो या दो से अधिक ट्रांजैक्शन किसी एक अकाउंट को हिट करते हैं, तब हम उसे कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। When two or more transactions relating to one particular account take place on the same date, सेम डेट के तहत सेम दिन, अगर आज 20 सितंबर है तो 20 सितंबर को किसी एक अकाउंट से रिलेटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है? दो या दो से अधिक है, तब हमारा क्या हो जाएगा? कंपाउंड जर्नल एंट्री। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल भी आप लोग के लिए नोट डाउन। 31 मार्च को 50,000 रुपए पेड फॉर सैलरीज एंड 20,000 पेड फॉर रेंट। अब 31 मार्च को दो पेमेंट हुई हैं, किसमें? कैश में। कितनी पेमेंट हुई है? दो। कौन कौन सी? दो ट्रांजैक्शन हुई। कौन कौन सी? देखिए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन दो है या दो से अधिक है? जी, आंसर इज यस, दो से अधिक है। और जब दो से अधिक है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो 50,000 का जो हमने पेमेंट किया है, किसको? सैलरी का। 20,000 का पेमेंट किया है रेंट का। सैलरी, रेंट, नॉमिनल, नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश, कैश, कैश का बताइए, कैश का क्या हो जाएगा? रियल, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भैया आपने पेमेंट किया है 50,000 20,000 का, तो पैसा आपके यहां से जा रहा है। अब जा रहा है तो रियल, रियल में क्रेडिट, क्रेडिट का क्या कहता है? रियल का रूल। व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, और सैलरी एंड रेंट, ये दो चीजें हो गई। ठीक है, अब ऐसी एंट्री को तीन तरीके से पास किया जाता है, थ्री वेज। बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिटिंग टू और मोर अकाउंट। बाय क्रेडिटिंग वन अकाउंट एंड डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट। ये एग्जांपल इस चीज का है कि एक अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्रेडिट कर रहे हैं, और दो अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि डेबिट एक अकाउंट को किया जाएगा, क्रेडिट दो से दो अकाउंट को किया जाएगा, या बाय डेबिटिंग टू और मोर अकाउंट्स एंड क्रेडिटिंग टू और मोर अकाउंट्स। ऊपर भी दो ट्रांजेक्शन, नीचे भी दो अकाउंट। ठीक, ये हो गया। ये मैक्सिमम ओपनिंग एंट्री के केस में इसका एग्जांपल दे। ओपनिंग एंट्री क्या है आगे मैं कराऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ये जो मैंने एक एग्जांपल कराया था ये वाला, इसको भी कंपाउंड कहा जाता है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ये भी क्या है? कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक, एक अकाउंट, दो ट्रांजेक्शन, कैश भी हुआ, डिस्काउंट भी हुआ, एक अकाउंट को हिट कर रहा है। एक अकाउंट, दो ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट को हिट कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सा का एग्जांपल? ये भी इसी का एग्जांपल है। ठीक, ये भी इसी का है, और ऊपर वाला भी इसी का है। ये भी एग्जांपल इसी का है। ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है। ठीक है, आई होप इसमें मेरा कंपाउंड जर्नल एंट्री में वीडियो चल रहा हो, नहीं चल रहा होगा तो मैं देखूंगा, फिर उसके बाद कर दूंगा। तो मैंने जैसा कि आप लोग को बताया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा, लास्ट तक देखें। अच्छे से आपको जर्नल एंट्री समझ में आ रही होंगी। आने वाली वीडियोस में और मैं डिटेल में और इसको थोड़ा और डीप चला जाएगा, और इसके पार्ट्स को, रिबेट क्या होता है, ओपनिंग एंट्री क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे वन बाई वन। लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन है हमारा, प्ले स्टोर पे आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और ऑफलाइन क्लास हमारी मऊ स्वदेशी कॉटन मिल के सामने है। ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।